तो आज हम बात करेंगे अपने 10th क्लास की फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, दैट नेम इज इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स होता है फ्लो ऑफ चार्ज। अगर हम बात करें कि चार्ज कितने तरीके के होते हैं, तो बेटा चार्ज दो तरीके से होते हैं, जैसे कि आपको देखने मिल रहा है। मीन्स चार्ज जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट इज द पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज द नेगेटिव चार्ज। और हमको अच्छी तरीके से पता है बेटा, जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको एनिमेशन के अंदर देखने मिल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज पास में आए, वो एकदम से अपने से दूर दूर चले गए। दैट मीन्स यहाँ पर सेम चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और जैसे हमको पता है कि अगर हम बात करें कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं, तो अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जैसे दूर से एकदम पास में आते हैं, सो दैट मीन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पीछे की तरह ये रिपेल नहीं कर रहे हैं। तो याद रखना, जो डिफरेंट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम चार्ज होते हैं बेटा वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारे पास SI यूनिट है चार्ज की, दैट इज नोन एज द कूलाम, एंड कूलाम रिप्रेजेंट बाय द C। ठीक है बेटा, इस चीज को याद रखना कि जो हमारे पास चार्ज है, इसकी जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है। ठीक है। और अगर हम बात करें एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो कभी कभी पूछ लेता है कि एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो याद रखना एक कूलाम के अंदर 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहीं कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि भैया बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कितना कुलाम चार्ज होता है या कितना कुलाम होता है। तो याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन्स के अंदर 1.6 इंटू 10 की पावर-19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। सो ये वाली बात याद रखना कि एक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन में कितना कुलाम है, 1.6 इंटू 10 की पावर-19 कुलाम। वहीं अगर हम बात करें कि व्हाट मींस इलेक्ट्रिक करंट, सो इलेक्ट्रिक करंट मींस द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, है ना। देखिए, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट मींस द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। एंड इलेक्ट्रिक करंट जब भी होता है तो वहां पर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखिए, जैसे यहाँ पर इस एनिमेशन के अंदर आपको देखने मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जा रहे हैं, और यही फ्लो जो होता है इसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग, इट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज, और वी कैन से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और याद रखना बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो चार्ज होता है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एनिमेशन के अंदर देखते हैं, देखो यहाँ बताया भी गया है कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और चार्ज होता है वो एक दूसरे के अपोजिट फ्लो होते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट ट्रांसपोर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास एक सर्किट है, और इस सर्किट में जैसे हमने एक बैटरी को लगाया, तो पॉजिटिव चार्ज से आपको देखने मिल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज से कुछ पॉइंट निकल रहा है, एंड दैट इज द चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव साइन से हमको कुछ चार्ज निकलता हुआ दिख रहा है, और वो मूव कर रहा है टुवर्ड द नेगेटिव। दैट मीन्स इस डायग्राम से, इस एनिमेशन से हमको ये पूरी तरीके से पता चल रहा है कि जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की ओर मूव करता है। एंड नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एनिमेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा देखिए ध्यान से कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव साइड से निकल रहे हैं और पॉजिटिव की ओर मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स इस एनिमेशन के थ्रू हमें ये शो हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव साइड से निकलते हैं और पॉजिटिव साइड की ओर मूव करते हैं। दैट मीन्स दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस एनिमेशन के इस इमेज के अंदर देखिए आप कि जो रेड वाला जो हमारे पास डायरेक्शन है वो शो कर रहा है कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव से निकला है और नेगेटिव की ओर मूव कर रहा है। वहीं आप बेटा ब्लू वाले एरो को देखो, ये निकलना है नेगेटिव से और मूव हो रहा है पॉजिटिव की ओर। और ये जो ब्लू वाला डायरेक्शन है ये किस चीज को शो कर रहा है? ये मेनली शो कर रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और वहीं ये जो रेड वाला डायरेक्शन है ये शो कर रहा है फ्लो ऑफ चार्ज मींस फ्लो ऑफ करंट को। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें कि जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो हम किससे मेजर कर सकते हैं, सो वहां पर एक अमीटर होता है उससे मेजर कर सकते हैं। और अमीटर के अंदर जो रीडिंग आती है वो एम्पियर में आती है।
इसीलिए हम कैसे कहते हैं कि जो हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका यूनिट क्या है, दैट्स अ एम्पियर। तो बेटा यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। और एम्पियर को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं? अब देखो कभी कभी ये भी पूछने लगता है कि एक एम्पियर का मतलब क्या है। देखो एक एम्पियर का मतलब होता है कि एक सेकंड में एक चार्ज का आना। मतलब 1 एम्पियर करंट में बी डिफाइन एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकंड, दैट नोन एज द 1 एम्पियर। और एम्पियर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द अमीटर। सो अमीटर इज व्हाट? इट्स अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो बेटा ये आपको देखने मिल रहा है, इट्स अ एमीटर। और एमीटर के अंदर जो रीडिंग आती है वो किस फॉर्म में आती है? एम्पियर की फॉर्म में आती है, क्योंकि एम्पियर ही इलेक्ट्रिक फ्लो का यूनिट होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, देखिए यहाँ पर हमने कुछ एनिमेशन देखा कि इस एनिमेशन के अंदर रेड वाला वायर है और ब्लैक वाला वायर है। अभी जो रेड वाला वायर है जैसे ही हम सर्किट के अंदर फिट करते हैं या इंसर्ट करते हैं तुरंत से रीडिंग आने लगती है। दैट मीन्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ वाकई में जो अमीटर होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लो की रीडिंग को देता है। ठीक है, सो याद रखने वाली बात कि इलेक्ट्रिक फ्लो को हम किससे मेजर करते हैं? मेनली बाय अमीटर। ठीक है, अब देखो ये एक इलेक्ट्रीशियन है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया अमीटर का मेनली इस्तेमाल जो किया जाता है ये मेनली इसीलिए इस्तेमाल करा जाता है कि किसी अप्लायंस के अंदर या किसी उपकरण के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या नहीं आ रही है या किस रेट से आ रही है, इस चीज को डिफाइन करने के लिए या इस चीज को एनालाइज करने के लिए हम मेनली अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और याद रखना बेटा जो अमीटर होता है वो हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज में लगाते हैं। अब कैसे लगाते हैं सीरीज में वो अभी हम आगे देखेंगे। वहीं हम देखेंगे रेसिस्टेंस को या सॉरी वोल्ट मीटर को। सो वोल्ट मीटर को जो हम लगाते हैं सर्किट के अंदर वो हम पैरेलली लगाते हैं। कैसे लगाते हैं वो अभी हम सर्किट के अंदर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर एक सिंबल भी दिखा रखा है कि राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो अमीटर रखा हुआ है और अमीटर को अगर हम देखेंगे सर्किट के अंदर तो वो सीरीज में लगाया जाता है। और यहाँ पर सिंबल भी लिखा हुआ बेटा ए, एंड ए फॉर अमीटर। ठीक है, और याद रखना कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लो का फॉर्मूला है वो है I बराबर Q अपॉन टी। तो I बराबर Q अपॉन टी इज व्हाट? इट्स अ फ्लो ऑफ इट्स अ फॉर्मूला टू आइडेंटिफाई द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो। एंड इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सो इलेक्ट्रिक करंट सॉरी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज नथिंग, इट्स अ क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या है इसका मतलब? देखो अब देखो पहले हम एक सर्किट तैयार करते हैं कि सर्किट को कैसे बनाते हैं। मान लो बेटा ये मैंने एक वायर लिया है, अब इस वायर को मैंने बल्ब में जोड़ दिया। बल्ब के दो पॉइंट थे, एक पॉइंट से मैंने इस वायर को जोड़ा और दूसरे पॉइंट को मैंने इस वायर से जोड़ा। फिर इस वायर की मैंने थोड़ा सा लंबा किया, फिर लंबा करने के बाद इस वायर के अंदर मैंने एक बैटरी को भी इंसर्ट कर दिया। जैसे मैंने एक बैटरी लगाई फिर मैंने तार को लंबा किया, फिर मैंने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया। स्विच लगाने के बाद मैंने पूरा एक तार को बिल्कुल क्लोज कर दिया। अब ये पूरा इलेक्ट्रिक फ्लो का या इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिक करंट का क्लोज पाथ आ गया है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा मैंने एक तार को निकाल दिया है तो क्या इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लो हो पाएगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं, आपने तो ये पूरा पाथवे को ब्रेक कर दिया है। अब ये जो हमारा सर्किट है वो ब्रेक हो गया है, और अगर सर्किट ब्रेक हो जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होता है। तो इसीलिए बेटा हम कहते हैं कि सर्किट इज व्हाट? इट्स नथिंग, इट्स अ क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सर्किट को क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो वायरिंग वगैरह हुई है वो पूरी तरीके से क्लोज्ड है। और अगर हम उसको ओपन करते हैं जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लो पूरी तरीके से रुक जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बताया भी गया जो चीज मैंने आपको बताई है अभी वही इसमें बताया गया है कि इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर द करंट स्टॉप फ्लो। कि अगर कहीं से भी जो सर्किट है वो टूट जाता है या वायर हट जाता है तो इलेक्ट्रिक फ्लो होना सर्किट में पूरी तरीके से रुक जाएगा, जिस तरीके से आपको इस एनिमेशन के अंदर देखने मिल रहा है। अब ये जो आपको साइड से देखने मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको देखने मिल रहा है इट्स व्हाट? इट्स अ स्विच। अब बेटा यहाँ पर आप देखो कि जैसे ही स्विच हट रहा है, जैसे ही स्विच हट रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लो होना बंद हो रहा है। मतलब स्विच ऑफ ऑन ऑफ ऑन। तो जैसे ही ऑफ हुआ मतलब कि जो सर्किट है वो ब्रेक हो गया, और जैसे ही ऑन हुआ तो इसका मतलब सर्किट पूरी तरीके से क्लोज हो गया है।
ठीक है। एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि बेटा अभी मैंने आपको दिखाया पीछे एनिमेशन में कि जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव की ओर मूव होता है। वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे तो वो नेगेटिव से निकलता है और पॉजिटिव की ओर मूव करता है। मतलब हमने अच्छी तरीके से देख लिया कि इलेक्ट्रॉन्स और जो चार्ज होता है वो एक दूसरे के अपोजिट मूव होता है। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर दिखा भी रखा है इस इमेज के अंदर कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव की ओर मूव हो रहा है।